जय गुरुदेव। ओम बालार्कमल्ला भाषाम चतुर्वाम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता माँ भगवती से हमेशा चाहता हूँ। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं एक और अप्सरा के बारे में। और ये अप्सरा भी अपने आप में बहुत गुणवान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत सहनशील है, उदार हृदय की है। तमाम सारे गुण इसके अंदर मौजूद हैं और ये जल्दी ही सिद्ध भी हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो का, हमारे इन साधनाओं का, प्रयोगों का लाभ उठा सके। और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं बताता हूँ, हर वीडियो में मैंने अप्सराओं की कई सारी साधनाएं आपके सामने पेश की है, डाली है। और आगे भी अभी बहुत सारी अप्सराओं की साधनाएं बाकी हैं जो मैं एक एक करके और YouTube पर आपके लिए अपलोड करता जा रहा हूं। आज मैं जिस अप्सरा की बात कर रहा हूं, इस अप्सरा का नाम है भूषणी अप्सरा। भूषणी अप्सरा अपने आप में इंद्र के दरबार की ये एक ऐसी अप्सरा है। अगर किसी ऋषि महात्मा, किसी संत की, किसी तपस्वी की अगर तपस्या भंग करने के लिए अगर भेजा जाता था तो सबसे पहले भूषणी अप्सरा का ही नाम आता था। इंद्र भूषणी अप्सरा को ही बुलाता था और उसको आदेश देता था, जाओ उस फलाने फलाने तपस्वी की तपस्या को भंग करो। और ये जो है अपने काम भावनाओं को लेकर के और पूरा कामदेव और रति को अपने अंदर समाहित करते हुए और ये वहाँ पर प्रकट होती थी और अपनी अदाओं से ऋषियों की तपस्याओं को भंग करने का काम किया करती थी। हाँ, और एक बात और, ये बहुत बुद्धिमान है। भूषणी अप्सरा बहुत बुद्धिमान है। जो साधक इस भूषणी अप्सरा की साधना कर लेता है, इसकी सिद्धि कर लेता है ना, वह स्वतः ही बुद्धिमान हो जाता है, वह विवेकशील हो जाता है, उसके अंदर अपार बुद्धि की क्षमता पैदा हो जाती है। इस तरह से जो है ये अप्सरा बुद्धि प्रदान करने वाले भी है। धन, ये ऐश्वर्य तो प्रदान करती सही है, तमाम तरह के जितने भी भोग हैं उन भोगों को ये अपने साधकों के लिए उपलब्ध कराती हैं, चाहे वो लौकिक भोग हो या और दूसरे किसी भी प्रकार के भोग हो। आध्यात्मिक रूप से ये अपने साधक को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम करती है। अपने साधक को ये तमाम भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न कर देती है। हाँ, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देती और साधक पूरी तरह से चिंता रहित हो जाता है, साधक कष्ट रहित हो जाता है। साधक जो है वो पूरी तरह से वो दुर्भाग्य मुक्त हो जाता है। ये दुर्भाग्य को मुक्त कर देती है, दुर्भाग्य को ये सौभाग्य में बदल देती है। इस प्रकार से ये अप्सरा जो है वो बहुत ही उच्च कोटि की अप्सरा है, बहुत ही उत्तम कोटि की अप्सरा है। जो साधक भूषणी अप्सरा को सिद्ध कर लेता है ना, उसके अंदर वाक्पटुता तो स्वतः आ ही जाती है। उसके अंदर जो है उसके बदन में आकर्षण भी आ जाता है, उसके चेहरे पर आकर्षण समाहित हो जाता है। हाँ, और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। हाँ, प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी हो जाता है वो। तो इस प्रकार से ये जो साधना है, ये साधना प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए। जरूरी है कि आप एक ही साधना करके चुप हो जाएं। आप कई तरह की साधनाएं कर सकते हैं भाई, कितनी ही अप्सराओं को सिद्ध कर सकते हैं। एक बात और, जो साधक भूषणी अप्सरा को सिद्ध कर लेता है, इसको प्रत्यक्ष कर लेता है ना, वह विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है वो इसके माध्यम से। धरती का, दुनिया का, ऐसा ब्रह्मांड का ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो ये अप्सरा नहीं जानती हो। हाँ, उस ज्ञान को साधक प्राप्त कर सकता है और बुद्धिमान बन सकता है। तो इस अप्सरा की साधना कैसे की जाए, आइए अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रतिपदा से और पूर्णिमा तक आपको ये साधना करनी है। 15 दिन की साधना है।
अमावस्या के बाद में जो प्रतिपदा आती है ना, उस प्रतिपदा से आपको ये साधना प्रारंभ करना है और पूर्णिमा तक करना है, यानी 15 दिन की आप ये साधना है। रात्रि को 10 बजे के बाद में आपको ये साधना प्रारंभ करना है। तो 10 बजे से पहले स्नान कर लें, गंगा जल डाल के पानी में गुलाब जल डाल करके और जो है आप स्नान करें। गंगा जल भी डाल सकते हैं, गुलाब जल भी डाल सकते हैं और गुलाब का इत्र भी डाल सकते हैं। आपका साधना कक्ष एकांत में होना चाहिए। आप जो उत्तर की तरफ मुँह करके और आप साधना करेंगे तो आपका बाजोट आप उत्तर दिशा की ओर लगाएं, दीवार के सहारे अपने गुरुजी का चित्र लगाएं। आप जो है गुलाबी वस्त्र बिछाएं, गुलाबी आपका आसन होना चाहिए, ठीक है, और गुलाबी वस्त्र आपके बदन पर होने चाहिए, है ना। गुलाबी धोती पहन सकते हैं, उसको लपेट भी सकते हैं, ठीक है। तो स्नान करके आप अपने पूजा कक्ष में आ जाएं, साधना कक्ष में आ जाएं और साधना कक्ष साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक दिन पहले उसको साफ़ सुथरा बना लें, बढ़िया साफ़ सफाई कर दें उसकी। अब आपको जो है बाजोट लगा करके उस पर गुलाबी वस्त्र बिछा करके उस पर आपको क्या करना है, को गूगल से कोई भी अप्सरा का चित्र आप डाउनलोड करके और एक लंबा बड़ा भोजपत्र लेके और केसर की सहायता से, अष्टगंध की सहायता से, अष्टगंध केसर ये मिला करके स्याही बना लें, है ना। और उस अनार की कलम ले लें या चमेली की कलम ले लें, दोनों में से कोई भी कलम आप ले लें और उस कलम की सहायता से आपको जो है उस अप्सरा का, सुंदरी का आपको भोजपत्र पर चित्र बनाना है। आपको यंत्र वगैरह कुछ नहीं बनाना है, इसमें किसी भी यंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जो है अप्सरा के चित्र की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चित्र स्वयं बनाना है। हाँ, तो आपसे जैसा बने ना वैसा भूषणी अप्सरा मान करके और आप चित्र बना लें भोजपत्र पर और उस चित्र को अपने गुरुजी के वहाँ पर जो है स्थापित कर दें, ठीक है। आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए, है ना, जो भूषणी अप्सरा के बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, उनसे संपुटित होना चाहिए, ठीक है। बस आपको गुलाब के पुष्प चाहिए, गुलाब के इत्र चाहिए, घी चाहिए, शुद्ध गाय का शुद्ध देशी घी चाहिए, सुगंधित अगरबत्ती चाहिए, बस यही चाहिए। जल पात्र चाहिए, है ना, जल का लोटा चाहिए, कुमकुम चाहिए, केसर चाहिए, चंदन चाहिए तिलक लगाने के लिए, रोली अक्षत चाहिए। ये सामान जो सामान्य जो पूजन सामग्री होती है, बस इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। तो सुरक्षा घेरा लगा ले, जैसा कि मैं बताता हूँ। अपने हाथ में, बाएं हाथ में चावल लेके और दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए ओम अप्सरपंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवा गे आप क्रमांतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। बस इस तरह से जो है आप सुरक्षा घेरा लगा लें। रक्षा माला आपके पास होना चाहिए, रक्षा माला आप अपने गले में डाल लें, है ना। ये हो गया। अब आपको सबसे पहले अपने गुरुजी का पूजन करना है, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, हो गया। गाय का जो घी है शुद्ध देशी घी, उसका दीपक जला दें और अगरबत्ती जला दें सुगंधित, है ना। और फिर आपको वो जो अप्सरा जो चित्र बनाया है आपने भोजपत्र पर, आपको उसकी पूजा करनी है। इसी तरह से सामान्य पूजा करें और इसी तरह से आपको जो है माला की पूजा करना है, अप्सरा माला की। ये सब होने के बाद में अब आपको जो है संकल्प लेना है। तो दाएं हाथ में जल ले करके और आप संकल्प बोलें, हे गुरुदेव, मैं भूषणी अप्सरा की 15 दिन की साधना कर रहा हूँ और भूषणी अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष हो, ये मुझे वचन दें, ये मुझे सिद्ध हों और मेरे तमाम सारे कार्य को करें। मेरी साधना में सफलता के लिए आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए, है ना। ये कह करके जो है उसको जल को ज़मीन पर छोड़ दीजिए, संकल्प को। हो गया संकल्प। अब आपको जो है अपने गुरु मंत्र की आपको एक माला करनी है। तो जो भी आपके गुरु हैं, अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की आप एक माला कर लें, है ना। या और जो भी गुरु हों आप, उनकी जो है उनके मंत्र की एक माला कर लें। वो सब माला करने के बाद में आपको जो है अब जो साधना सिद्धि जो मंत्र है ना, उस साधना सिद्धि मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। तो साधना सिद्धि मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। 21 बार बोलने के बाद में आपको अप्सरा माला जो बाजोट पर रखी है उसको उठा करके और
उस माला से आपको जो भूषणी अप्सरा का जो यंत्र है, उस मंत्र है, उस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है, सिर्फ 11 माला, है ना। स्क्रीनशॉट ले ले, मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम वा श्रीं भूषणी आगच्छागच्छ स्वाहा। ओम वा श्रीं भूषणी आगच्छागच्छ स्वाहा। ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आपकी जो है 11 माला मंत्र जप करना है। इस तरह से आपको रोजाना करना है ना। भोग लगाना है आपको, आप मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। उस भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। और जब आपके 11 माला जप हो जाए, उसके बाद में 10 मिनट आपको आसन पर ही बैठना है, आंखें बंद करके अप्सरा का ध्यान करना है। उसके बाद ये आपको आसन से उठना है ना। तो इस तरह से आपको पूर्णिमा तक करना है। पूर्णिमा की रात को आपको जो है ना जप करते रहना है जब तक अप्सरा सिद्ध न हो, सब प्रत्यक्ष न हो। उस दिन 11 माला का विधान नहीं है। उस दिन आपको लगातार जो है आपको जप करते ही रहना है, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक। तो इस बीच में अप्सरा प्रत्यक्ष होगी, और प्रत्यक्ष होगी तो जो है आप उस दिन 2 मालाएं रखें, 1 माला उसके गले में डाल दें, 1 माला स्वयं पहन लें, और उससे जो है वचन ले लें, है ना। जब भी बुलाऊं आना पड़ेगा, मेरे हर कार्य करने पड़ेंगे, मेरे परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस तरह से वचन देगी, वो आपको सिद्ध हो जाएगी, आपके सब कार्य करेगी, जो भी आप कहेंगे वो सब काम करेगी। इस तरह से ये साधना संपूर्ण हो जाती है और ये सिद्धि संपूर्ण हो जाती है। और 15 दिन के दौरान अगर कमरे में किसी भी प्रकार की कोई हलचल होती है, कोई भी किसी प्रकार का कौतुक होता है, कोई भी जो है आकृतियाँ दिखाई देती है, अच्छी बुरी आवाज़ें सुनाई देती है, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, उन पर कतई ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान सिर्फ मंत्र जप पर रहना चाहिए। आगे बात समझ में? हाँ। और जिस दिन अप्सरा प्रत्यक्ष हो, उस दिन वो जो है जब तक आपकी 11 माला पूर्ण नहीं हो जाती, उसके पहले उससे कोई बात करना नहीं है। वो आपके साथ किसी प्रकार की कोई हरकत करे तो करने दो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको संयम से रहना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है इन दिनों में, है ना। पराई स्त्रियों पर गंदी नज़र नहीं डालनी है ना। माँ बहन बेटियों को जो है शुद्ध दृष्टि से देखना है। वासनात्मक दृष्टि आपके अंदर नहीं होना चाहिए, वासनात्मक विचार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। किसी को सताएं नहीं, किसी को परेशान नहीं करें, किसी को दुख नहीं पहुंचाएं। पशु पक्षियों को, जानवरों को, इनको किसी को जो है परेशान न करें, इनको दुख न पहुँचाएँ, बल्कि इनको जो है गायों को चारा डालें, पक्षियों को दाना डालें, है ना। चींटियों को भी दाना, वो मीठा दाना डालें। ये सारे क्रियाकर्म आप करते रहें। एक समय भोजन करना है। हाँ, आप चाहे तो दिन में 2 बार 4 बार आप चाय दूध वगैरह ले सकते हैं। भोजन एक ही समय करना है। फल फ्रूट ले सकते हैं आप, है ना। और सात्विक भोजन करना है। मांस मछली अंडा वगैरह नॉन वेज से आपको दूर रहना है। लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही आपको किसी प्रकार का कोई व्यसन, है ना, नशा पता, पान बीड़ी जर्दा सिगरेट गुटखा फुटका वगैरह जो ये आजकल जो चल रहे हैं, है ना, गांजा भांग वगैरह शराब वराब, इनका किसी का भी सेवन नहीं करना है। शुद्ध सात्विक रहना है, झूठ नहीं बोलना है ना। तो इस तरह से आपकी अपनी दैनिक चर्या बहुत संत जैसी दिनचर्या बनानी है आपको, है ना। और पवित्र भाव आपको अपने अंदर रखना है। फालतू समय में आपको अप्सरा का ही चिंतन करना है ना। उसका ही मंत्र जप करते रहें फालतू समय में, मन में जपते रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो इस तरह से जो है ये साधना संपूर्ण हो जाती है। साधना संपन्न होने के बाद पूर्णिमा के बाद अगले दिन जो है उसको यंत्र को जो बनाया आपने, अप्सरा का जो यंत्र बनाया, उस यंत्र को और माला को नदी में प्रवाहित कर दें, किसी बहते हुए पानी में या तालाब में विसर्जित कर दें, है ना। ये हर साधनाओं में किया जाता है ये, तो इसका भी आप ध्यान रखें। इस तरह से ये आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। जब भी आप उसको बुलाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे आप, वो जो है आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी और आपके हर काम करेगी। तो इस तरह से ये भूषणी अप्सरा सिद्ध होती है। बहुत बेहतरीन साधना है, आपको ये साधना करना चाहिए। करने से ही कुछ होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। केवल पढ़ने से, देखने से, सुनने से, इनसे कुछ नहीं होता। उठो, कदम बढ़ाओ और चलने की कोशिश करो। मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन उस मंजिल पर पहुंचने के लिए तुम्हें अपने कदमों को बढ़ाना होगा, प्रयास करना होगा। कीजिए प्रयास। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई साधना के साथ, नए तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका
अपनाएं। किसी प्रकार की कोई बात हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, दीक्षा संबंधी लेने की कोई बात हो, गुरु दीक्षा लेने संबंधी की बात हो, या और भी आपके जीवन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपके हर मैसेज का जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।